2 सैमुएल चैप्टर 9 का पहला पद देखेगा, उसके बाद में 6 पद से 8 पद तक हम लोग देखेंगे। अनंतर दाऊद पचारिले, जोनाथन सकाशु मु जहा प्रति दया प्रकाश करिपारे एपुरी केही की साउलंक वंशरे अवशिष्ट अछि। एथिरे साउलंकर पुत्र जोनाथन र पुत्र मसीबोशत दाऊदंक निकटକୁ आसी मुह माडी पड़ी प्रणाम कला। तहु दाऊद कहिले, हे मसीबोश। से उत्तर कला, देखंतु आपणकर दास उपस्थित अछि। तहिरे दाऊद ताहांकु कहिले, भय न कर, कारण मु तुंभ पिता जोनाथन सकाशु अवश्य तुंभ प्रति दया प्रकाश करिबी ओ तुंभ पिता मह साउलंकर समस्त भूमि तुंभकु फेराई देबी ओ तुंभे नित्य मोहर मेजरे भोजन करिब। तेणु से प्रणाम करी कहिला, मु तो मला कुकुरर परी, आपण जे मते अनाइबे आपणकर दास एपरी। प्रभु का वचन आप लोग के सामने खुला है, आप लोग अपना बाइबल खुला रख सकते हैं और दाऊद के बारे में आप लोग वचन द्वारा कुछ देख सकता है। कुछ हफ्ता आगे आप लोग को बताया था कि दाऊद जब राजा बना 30 साल उम्र में, उसका पहला काम था कि प्रभु का उपस्थिति को उनका बीच में वापस लाने के लिए उनका पहला काम था। हम आपको उसके ऊपर में एक वचन दिया था, ब्रिंगिंग बैक द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो वचन में था। तो हम आपको बताना चाहता है कि दाऊद राजा इतना बड़ा राजा था, इतना महान राजा, और उनका नाम इतना ऊंचा हो गया। परमेश्वर बोला हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति है। ये सब जो काम जो दाऊद किया, एक एक करके जब हम लोग खोल के देखता है, आप लोग के साथ में अनेक बार बांटा हुआ है, हालेलुया। और परमेश्वर बताता है कि दाऊद हमारा दिल का बराबर व्यक्ति है, हालेलुया। अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, हालेलुया। हम लोग जानते हैं दाऊद का अनेक भूल था, वो पाप किया है। हम लोग 2 पाप के बारे में अच्छा तरह से जानते हैं, लेकिन और बहुत पाप किया रहेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कैसा दाऊद को चुना। हम देखते हैं जब 15-16 साल की उम्र दाऊद था, और उस समय में जब अपना बाप का मैस को चरवाता था, हम लोग देखा कि उस टाइम में गाना गा के, गिटार बजा के गाना गाता था, प्रभु का प्रशंसा करता था, गाना लिखता था। राजा बनने का बात नहीं है, वो जवानी से उसका आदत सही था गाना गाने का। उनका शायद बहुत शौक रहेगा, उनका हॉबी रहेगा गाना गाना, गाना लिखना, गाना बजाना। क्योंकि उसका जब सौल राजा को कोई परिस्थिति खराब हुआ, तो उस समय में क्या किया, उस समय में सौल राजा उनको बुलाया कि उनका गाना में इतना अभिषेक था। देखो गाना में बहुत पावर है, हम आपको आप लोगों को बार बार बताता है। मत सोचिए कि हम लोग गाना ऐसा हवा में गा लिया, सबके हम लोग आवाज सुन लिया, हो गया। गाना में पावर है। आप लोग गाने का समय में, हो सकता है आप लोग 2 गाना गाने का समय आप लोग अपना अपना जगह में बैठ के गाना गाने का समय में, हमारे ऊपर में जो प्रेशर अंधकार का आता है भाग सकता है, हम उद्धार हो सकता है, हम मुक्त हो सकता है, हालेलुया। आपका घर में आप मुक्त हो सकता है, आप नहीं जानता है। क्योंकि सौल राजा जब एक भूत आत्मा, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर में आता था, दाऊद राजा जब गिटार लेके गाना गाया तो भूत आत्मा उठ के भाग जाता था। वो गाना को भूत आत्मा शैतान सुनने नहीं चाहता था। तो इसीलिए याद रखो, आप लोग जब गाना गाता है, शैतान सुनने नहीं चाहता है, और जब सुनने नहीं चाहता वो रहने भी नहीं सकेगा, वो भागता है। गाना में अभिषेक है, हालेलुया। गाना में अभिषेक है, वचन में अभिषेक है, प्रार्थना में डबल अभिषेक है। ये सब में एक है जो हम जानने द्वारा जब हम लोग इस्तेमाल करता है तो काम बन जाता है, हालेलुया। ये कैसा बन गया हम लोग का समझने का बाहर है, लेकिन परमेश्वर हम ही लोग का मुंह से निकला हुआ बात या गाना या प्रार्थना या वचन हम लोग जब बोलता है तो शैतान कांपने लगता है। प्रभु बोला हर मंदा आत्मा, शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर हम आपको अधिकार दिया है। आप मैथ्यू का 10 में और लूका का 10 में देख सकता है। प्रभु हम लोग को, उनका विश्वासी लोग को अभिषेक किया है, और दाऊद एक अभिषेक व्यक्ति था। देखो अभिषेक में कितना फर्क होता है। एक अभिषेक व्यक्ति जब कुछ बोलता है उसका गाना में भी पावर है, और दाऊद से ज्यादा
हम लोग पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। हम लोग जब पवित्र आत्मा पाया है, हम लोग का गाना में अभिषेक है, मामूली नामधारी क्रिश्चियन लोग का जैसा नहीं, ऐसा एक साधारण व्यक्ति का जैसा नहीं। आपका पास में अधिकार है, आपका गाना में पावर है, अभिषेक है। और जब आप गाना गाता है तो आपका घर का एटमॉस्फेयर, जो वातावरण क्लियर हो जाता है। आपका गेट का बाहर जाके शैतान ठहरता है, क्योंकि घर का अंदर में गाना हो रहा है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो हम देखता दाऊद एक पर एक अच्छा काम कर रहा था, और एक पर एक अच्छा काम कर रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको उठाया। वो 16 साल 15 साल का समय में उसका नाम निकला है बाइबल में। जब ये सैमुएल गया था उनको अभिषेक करने के लिए, उस टाइम में वो छोटा लड़का था, उसका डैडी भी उसको नहीं पूछ रहा था, वो बाहर में था और डैडी उसको बुलाया नहीं, लास्ट में वो आया। लेकिन सैमुएल उसी को अभिषेक किया, उधर ही से दाऊद का नाम उठने लगा। अभिषेक जब लगा तो दाऊद उठने लगा। अभिषेक के बाद में वो जब गाना गाया, भूत आत्मा भाग गया। अभिषेक होने के बाद में अनेक काम उनका जीवन में हुआ। वो शेर को मार दिया था, भालू को मार दिया था, गोलायत को मार दिया था। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जानता है अभिषेक में फर्क है, और दाऊद का पास में यही था। और जब आपके ऊपर में अभिषेक रहता है, आप राइट डिसीजन बना सकता है। आप बहुत ज्ञानी राजा हो सकता है, बहुत धनवान राजा हो सकता है, बहुत फेमस हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपका डिसीजन ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर को आपको अभिषेक देता है, तो आप देखेगा हर काम आप जो हाथ डालता है करने के लिए, वो ठीक होगा। आप जानते हैं एक बार दाऊद ने नेथन भविष्य भक्त को बुलाया और उसको बोला है, हमारा दिल में परमेश्वर को एक मंदिर बनाने के लिए इच्छा है, क्योंकि हम लोग अच्छा घर में रहता है। परमेश्वर का जो सिंदूक है, टैबरनेकल है, वो तंबू में है। तो नेतन क्या बोला था, बाबू आप जो आपका मन में आता है करने के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। क्या बात, परमेश्वर आपका साथ है तो आपका दिल में जो भी काम आता है करने के लिए करो, वो डिसीजन राइट है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा से आप अभिषेक पाता है, आप तब राइट डिसीजन अपना जीवन में करना शुरू करता है। कोई हालेलुया बोल सकता है हाथ दिखा के? हालेलुया। राइट डिसीजन में राइट काम होगा। हालेलुया। अभिषेक द्वारा होता है। तो हम देखते हैं बाइबल में दाऊद एक पर एक युद्ध लड़ना पड़ा, वॉर लड़ना पड़ा, और बहुत वॉर लड़ा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, ऐसा हम कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक राजा ना कोई एक राज हर युद्ध में जीतता है। उसका कोई एक वॉर में नहीं हारा। लिखा है कि परमेश्वर उसका साथ था। जब परमेश्वर आपका साथ है, आपका भी एक वॉर में आप नहीं हारेगा। कोई हालेलुया बोल सकता है? जितना समस्या आने दो, जितना तकलीफ आने दो, जो जितना बड़ा शत्रु आपका विरोध में आने दो, लेकिन अगर परमेश्वर आपका साथ है, आपका सफलता होगा, आपका विजय होगा। शैतान का नहीं हो सकता है, वो हार के भागता है। हालेलुया। इसीलिए अभिषेक का जरूरत है आपका जीवन में। वो अभिषेक का आग को जला के रखो, और देखो हर डिसीजन आपका सही होगा अभिषेक के चलते। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं एक एक काम हम दाऊद का पढ़ने से हमको बड़ा उत्साह लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, और इसीलिए आपका सामने आके रखता है। हम आपको बताया था हर युग में लड़ा, वो जीत लिया, और हर काम उसका सफल हुआ। हर समय जब वो खड़ा हुआ, उसको कोई हराने नहीं सका। जब एक रॉन्ग काम उसका सामने आया तो भी वो विजय कर सका। इतना दाऊद का डेविड में का जीवन में देखता है, बड़ा आनंद लगता है। हालेलुया। हम आपको बताया था जैसा 30 साल की उम्र में, 30 इयर्स उम्र में वो राजा बन गया, उसका पहला काम था प्रभु का उपस्थिति को वापस लाना अपना बीच में। प्रभु का सिंदूक जो है, नियम सिंदूक, उसको फिर वापस ला के अपना बीच में रखा। अभी देखते और एक बड़ा काम हम लोग देखता दाऊद का जो हुआ है, इसलिए हम इसको पढ़ा था। दाऊद अभी ठीक से खड़ा है, उसका शत्रु सब विनाश हो गया है,
उसका साथ में विरोध करना और कोई खड़ा नहीं हो सका। और अन्य जाति लोग बहुत दूर से रह के उनको सम्मान देने लगा। अभी चारों तरफ उनका कोई शत्रु उनका सामने में खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि दाऊद उनको हराते गया। तो अभी ये सब परिस्थिति में जब देखता है, दाऊद और एक काम, बड़ा काम इधर किया जो हम आपके लिए पढ़ा। वो बोला था, हमारा दोस्त जोनाथन का प्रेम हम जो अभी तक अपना दिल में है, उसका बाप उसको दौड़ाता था मारने के लिए, जोनाथन का बाप, लेकिन जोनाथन का प्रेम दाऊद का दिल से नहीं निकला है। उधर वो जो दोस्ती में जो वादा किया था जोनाथन का साथ, सॉल राजा का बेटा जोनाथन, तो वो वादा जो किया था, वो दोस्ती जो था वो नहीं तोड़ा, वो दोस्ती था साथ में। और वो बोलता है, बताता है, जोनाथन का परिवार में और कोई बंधु उनका है जिसको हम अपना प्रेम दिखा सकता है, दया कर सकता है। ये बड़ा मुश्किल का काम है। जो उनको मारने चाहता था, जो उनका विरोध करता था, जो उनको देखने नहीं चाहता था, जो अभी और नहीं है, मर गया है, लेकिन उसको याद करता, उनका परिवार को आशीष देने के लिए ये बहुत बड़ा बात है। इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, दाऊद इतना बड़ा काम किया। और कोई जोनाथन का परिवार का बंधु लोग का अंदर में और कोई है। हालेलुया। आप जानते, जोनाथन का बेटा मेफीबोशेत जो है, वो मेफीबोशेत दोनों पैर में लंगड़ा था। ऐसा हुआ था जब सॉल राजा युद्ध करके वो मैदान में मर गया था, सॉल राजा के साथ में उसका 2 बेटा लोग भी मर गया, फिलिस्तीन लोग के साथ में लड़ता था। और लड़ने के समय में सॉल राजा मर गया, गिलबोआ जो पहाड़ के ऊपर में मर गया, उसका दोनों बेटा लोग भी मर गया। जब एक दूसरा देश एक देश पर विजय करता तो क्या होता है, जब वो देश हार जाता है तो वो लोग उनका सिटी के अंदर में, उनका टाउन के अंदर में आके पूरा कब्जा कर देता है, कब्जा करके लूट करता है, उनका घर को लूट करता है, उनका लोग को बांध के ले जाता है, क्योंकि वो विजयी देश है। तो ये डर से जब सॉल राजा मैदान पर गिर के मर गया, उनका परिवार में जब खबर आया कि सॉल राजा मर गया है, तो उनका नर्स जो उनको पालन करता था, जोनाथन का बेटा को पालन करता था, उनका नर्स था, उनको उठा के छुपाने के लिए दौड़ के चले जा रहा था। आप जानते हैं, ऐसा समय में धीरे धीरे काम नहीं होता, दौड़ना पड़ता है। और दौड़ के लेके जाने का समय में वो गिर गया, और जब गिर गया, मेफीबोशेत दोनों पैर में, शायद उसका स्पाइन में, मेरुदंड जो बोलता है, उसमें इंजरी हो गया रहेगा, और इसीलिए उसका दोनों पैर और नहीं काम किया और नहीं चल सका, वो लंगड़ा हो गया। वो कैसा था पता नहीं, घुसर के जा रहा है पता नहीं, लाठी पकड़ के जा रहा है पता नहीं, उसके बारे में कुछ बताता नहीं, लेकिन दोनों पैर में लंगड़ा है करके लिखा है। और ऐसी हालत में वो भाग गया। जब सुना कि अभी दाऊद आ गया, तो वो जो जगह में जाके छुप गया, जो जगह में किसी को मालूम नहीं, वो छोटा से गांव में है, लोदीबार बोल के जगह है, उधर जाके वो गांव में छुप गया। उनका डैडी का नौकर का घर में जाके छुप गया। अभी नौकर उसका डैडी बन गया, अभी नौकर उनके ऊपर में हुक्म चला रहा है, उनका जो था नौकर ले लिया, अभी उनको नौकर के जैसा रखा घर में, और अभी उनको रखा जाता। उस समय में दाऊद राजा उनके लिए बुलाया, और वो नौकर उनको लेके आया। और आप सुनता, अभी पढ़ा है क्या क्या हो रहा है। हो सकता मेफीबोशेत इस समय में क्या सोचता रहेगा, गया अभी दाऊद राजा हमको बुलाता बदला लेने के लिए, हमारा ग्रैंडफादर जो उसको हैरान किया 15 साल के लिए, ये अभी हमको छोड़ेगा नहीं, वो अभी सॉल राजा का वंश का जितना बंधु लोग है सबको खत्म कर देगा। शायद ऐसा सोचा रहेगा। अभी हमको बुलाया, जोनाथन का बेटा, उनका पोता ना, पोता बोलता है, ग्रैंडसन को बुलाता, अभी उसको भी खत्म करेगा। मेफीबोशेत बहुत डर के आया रहेगा। और जब उधर आया था तो सॉल राजा कितना सुंदर से उनसे बात करता है। और 6 पद में ऐसा लिखा है कि मेफीबोशेत जोनाथन का बेटा, सॉल राजा का पोता आया अभी दाऊद राजा का पास में, और उसका मुंह पर गिरा, सत्संग हो गया, पूरा मुंह पर गिरा। और उधर बोलता है, दाऊद उनको बोलता, मेफीबोशेत, बोलता तुम्हारा नौकर इधर है, देखो
दाऊद का मन कैसा है और मेफीबोशेत का मन कैसा है, हम क्या आपको सुनाने चाहता है। यीशु जब ये जगत में आया था, हमारा हालत क्या था, नौकर से भी गिरा हुआ था। लंगड़ा का मतलब होता है हम अपने आप को मदद नहीं कर सकता है। नौकर का पास में जाके वो नौकर बन गया, मतलब शैतान का पास में हम लोग भी नौकर बन गया था। लेकिन कैसा दाऊद राजा यीशु का जैसा हमको बुला के हमको फिर से सम्मान देता है, वही पॉइंट हम निकालने के लिए वचन रखा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और देखो इधर दाऊद राजा का और मेफीबोशेत का बातचीत कैसा हो रहा है। वो मेफीबोशेत को बोलता है, मेफीबोशेत, वो बोलता है तुम्हारा नौकर इधर है, तुम्हारा दास इधर है करके बोल रहे हैं। उसके बाद बोलता है दाऊद 7 पद में बोलता है मत डरो। पहला बात यीशु जो हम लोग से बात करता बोलता मत डरो। हम लोग का डर आज से खत्म हो गया है। जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन आप यीशु को जाना और जिस दिन यीशु आपको ग्रहण किया, उस दिन से डर कैंसिल, डर हट गया है। आपको कोई चीज का डरने के लिए दरकार नहीं है। आपका पढ़ाई के लिए, आपका नौकरी के लिए, आपका परिवार के लिए, आपका शादी के लिए, आपका बिजनेस के लिए, कोई चीज के लिए आपको डरना दरकार नहीं है। वो सब हट गया है। इसलिए पहला बात बोलता है मत डरो, डू नॉट फियर, क्योंकि हम जरूर आपको दया दिखाएगा। हमारा दोस्त जोनाथन तुम्हारा बाप के लिए, तुम्हारा बाप जोनाथन के लिए हम आपको दया दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। इस तरह पिता भी हमको देख रहा है। पिता भी जब हमको देखता है बोलता है हमारा बेटा यीशु के लिए हम आपको दया करेगा, दिखाएगा, आप पर दया दिखाएगा। हमारा अनुग्रह तुम्हारे लिए है, यीशु के लिए। आज हम लोग जो पाता है यीशु के लिए पाता है। तो दाऊद राजा वही भाषा में बात करता है, बोलता है जो जो जागा तुम्हारा ग्रैंडफादर का था, वो जो जागा हम फिर तुमको वापस दे देता है। हालेलुया, देखो प्रमोशन हो रहा है। पहला डरो मत, हम आपको दया दिखाएगा। अभी आपका जागा आपको वापस आ रहा है। हालेलुया, आपका प्रॉपर्टी जो था, आपका हक जो था, आप जो राजकुमार राजकुमारी का जैसा रहना, परमेश्वर का संतान होके, राजाओं का राजा का संतान होके, आपका जो अधिकार है वो अधिकार शैतान चुरा लिया है। अभी दाऊद बोलता है हम उसको वापस आपको देता है। आपका जागा फिर आपको वापस मिल रहा है। हालेलुया, उसका मतलब आपका पोजीशन आपको मिल रहा है, आपको सम्मान मिल रहा है। हालेलुया, और इधर बोलता है आप हर दिन हमारा टेबल से आज से खाना खाता रहेगा। हालेलुया, क्या इनविटेशन, क्या इनविटेशन। ऐसे इनविटेशन यीशु ने हम लोग को दिया है। इसी इनविटेशन यीशु भी हम लोग को दिया है। आज यीशु का मेज में हम लोग भोजन कर सकता है। आज यीशु का मेज में हम लोग प्रभु भोज लेता है। यीशु का मेज में बैठ के अभी हम लोग खाता है। हालेलुया, और वो अधिकार सिर्फ इतना नहीं, हम लोग जब उधर जाएगा, यीशु एक बड़ा मेज में हम सबको बैठा के, प्रभु यीशु बोला हमारा इच्छा है कि आप लोग हमारा साथ उधर बैठना और हम लोग सबको मिलके भोजन करेंगे। हालेलुया, अब देखा दाऊद क्या पोजीशन दे रहे हैं मेफीबोशेत को, यीशु वही पोजीशन हम लोग को दिया है। हालेलुया, मेज में, प्रभु का मेज में बैठना माने दूसरा राजकुमार लोग का साथ में बैठ के भोजन करना। हमारा मेज मतलब दाऊद राजा का बेटा लोग जिस मेज में बैठता है और भोजन करता है, मेफीबोशेत लंगड़ा लड़का, दाऊद का शत्रु का बेटा अभी मेज में बैठ के राजकुमार लोग का साथ में राजकुमार बन के अभी भोजन करेगा। हालेलुया, अभी नौकर उसको खाना माने पका के नहीं देगा। उसका घर में जो करता था, नौकर का खाना वो खाता था, नौकर उसके ऊपर जुल्म करता था, नौकर उसको मन में राज्य करता था। नौकर जो पकाता उसके बच्चे लोग को देता, उसको देता है। शायद उसका बच्चे लोग को और अच्छा चीज देता रहेगा, उसका नहीं देखे, क्योंकि उसका और सहारा नहीं था। नौकर जो करेगा वही करना पड़ेगा। कितना पोजीशन से दाऊद ने मेफीबोशेत को उठा के
इतना सम्मान देके, इतना सुंदर से बात करके, अभी उनका मेज में और वो गांव में लोदीबार में और नहीं जाना, नौकर का घर में और जाके नहीं रहेगा, हमारा राजमहल में रहेगा। हालेलुया, हमारा साथ रहेगा। आप सोचते हैं कटक में रह के 50 किलोमीटर आएगा खाना खाने के लिए, क्या नहीं, उधर ही रहेगा, हमारा गांव में रहेगा, हमारा घर में रहेगा, राजकुमार बन के रहेगा। दूसरा राजकुमार राजकुमारी का साथ में मेफीबोशेत, तुम भी एक राजकुमार बन गया है और हमारा मेज में बैठ के भोजन करना है। हालेलुया, क्या पोजीशन चेंज होता है, कैसा होता है? दाऊद राजा का दिल, इसलिए प्रभु बोला ना, हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति है। हालेलुया, यही है, ये है प्रभु का दिल आप और हमारे लिए, आपके लिए और हमारे लिए, यही प्रभु का दिल है। हम लोग का लंगड़ा होके गिरा था, कुछ करने नहीं सकता है, अपना आप को बचाने नहीं सकता है, अपना पोजीशन हरा दिया है, नौकर हम लोग के ऊपर में राज करता है। आपका नौकर कभी आपके ऊपर राज किया? वो परिस्थिति बहुत भयंकर है। जब नौकर माने मालिक बन जाता बड़ा मुश्किल होगा। हालेलुया, वो बोलेगा गिलास पानी लेके आओ, बोलेगा आपको। हालेलुया, तो वही परिस्थिति हो गया। लेकिन अभी वो नौकर का अंडर में नहीं है, अभी राजकुमार लोग का साथ में बैठेगा, एक राजकुमार का जैसा कपड़ा पहन के, एक राजकुमार का टेबल का पास बैठ के, उनका साथ बैठ के अभी भोजन करेगा। प्रभु यही पोजीशन हम लोग को दिया है यीशु द्वारा। परमेश्वर यही पोजीशन, क्रिश्चियन मतलब, विश्वासी मतलब, यीशु को जानने मतलब, यीशु पर विश्वास करने का मतलब होता है हमारा पोजीशन चेंज हो गया। वही हालत था हम लोग का, मेफीबोशेत का हालत हम लोग का था, लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोग ये हालत में आ गया, राजकुमार लोग का साथ में बैठ के भोजन कर सकते हैं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। इतना नहीं, हम और थोड़ा नीचे जाना चाहता है, क्योंकि उधर और कुछ लिखा है। तब मेफीबोशेत बोला था, नीचे झुक के बोलता है, तुम्हारा नौकर क्या है कि आप एक मरा कुत्ता पर देखने का जैसा, मरा कुत्ता को दया दिखाना क्या दरकार है? आप जो दिखाता है एक मरा कुत्ता को, कोई काम का नहीं है। एक्चुअली हम लोग कोई काम का नहीं है, अनेक बार हम लोग कोई काम का नहीं है। जब तक प्रभु हम लोग अभिषेक करके इस्तेमाल नहीं किया, हम लोग का कोई काम का नहीं है। बाहर का लोग का साथ में समान हो जाता है, लेकिन अभिषेक के कारण हम लोग उठ के कुछ स्पेशल बन गया है, यीशु का संतान होके कुछ स्पेशल बन गया। इसलिए हम हर समय कैमरा के अंदर में बोलता है, देख के बोलता है, आप कुछ स्पेशल है, आपका पोजीशन चेंज हो गया है, होगा नहीं, हो गया है। जब आप बेथल चैपल आने लगा, प्रभु को ग्रहण करके आपका पोजीशन चेंज हो गया, आप एक नया व्यक्ति मसीह में हो गया, आप एक नया व्यक्ति बन गया और पुराना सब चले गया है। देखो आप नया व्यक्ति बन गया है। लेकिन ये और एक पॉइंट इधर हम निकालने चाहता है, जो 8 पद में है, बोलता है एक मरा कुत्ता। अगर आप देखेगा, रेफरेंस हम आपको दे रहे हैं, पहला सैमुएल का 1 सैमुएल 24:14 में, उधर जब सॉल राजा दाऊद को मारने के लिए भगा रहा था, तो उस समय में दाऊद यही बात उसका ग्रैंडफादर को बोला था, हम क्या है, हम क्या है, एक कुत्ता है, एक कुत्ता का पीछे आप क्यों आ रहे, कुत्ता को मारने के लिए। सॉल राजा उनको मारने के लिए दौड़ रहा था, सॉल राजा रियली मारने चाहता था, उसको मारने चाहता था, और उसको मारने के लिए जब चाहता था, 2 बार दाऊद को चांस मिला उसको मारने के लिए, नहीं मारा। लेकिन उसको आके बोलता है, एक मरा कुत्ता को आप क्यों मारने चाहता है, एक कुत्ता का पीछे क्यों दौड़ता है। उसका ग्रैंडसन अभी वही भाषा बोल रहे हैं। देखो आपको जो करता है, उल्टा काम करता है, वो घूम के उनके पास वापस आएगा, घूम के वापस आएगा। और आप अच्छा काम करने से भी वो घूम के वापस आएगा। बोलता दुनिया गोल है ना, जो चीज जाता है गोल जाना है, घूम के आ जाएगा। फिर आप जो बूनता है वही काटेगा। हालेलुया, आप जो बूनता अब वही काटेगा। इसलिए संभाल के रहना। ये नहीं कि प्रभु का आंख बंद है, ऐसा नहीं है। प्रभु देखता है,
प्रभु सुनता है, प्रभु जानता है आपका दर्द, आपका प्रार्थना, आपका रोना प्रभु सुनता है। इसलिए आप सावधान से रहना है। जो काम आप करता है सोच के कीजिए, क्योंकि वो घूम के फिर आपके पास वापस आएगा। दाऊद सॉल के पास में बोला हम कुत्ता है, उसका ग्रैंडसन अभी बोलता हम कुत्ता है। शायद मेफीबोशेत सोचा था हम मरने के लिए जा रहा है, लेकिन प्रभु दाऊद जब उसको प्रमोशन दिया तो बोलता हम मरा कुत्ता को हम आपकी दया दिखाता है। इतना नहीं, और थोड़ा हम नीचे जाने चाहता है। और अभी राजा नौकर से बात कर रहा है। देखो आपका शत्रु से अभी प्रभु कैसा बात करता है। देखो वो बोलता है, जीबा को बोलता है, सॉल का नौकर, हम आपका गुरु का बेटा और जो कुछ सॉल राजा का था उनका पूरा घर, आप इसीलिए आपका बेटा लोग, आपका नौकर लोग उसका जगह को संभालना है, और उसका जो फसल होगा आपका गुरु का बेटा का घर के अंदर में लाओ। भाषा सुनो ठीक से। पहला क्या था परिस्थिति, एक दिन आगे क्या था, कुछ घंटा आगे क्या परिस्थिति था। वो नौकर जब मेफीबोशेत को लेके आता था, बोला उठो, चलो चलो, बुलाता चलो चलो। शायद वो घोड़ा गाड़ी में आया ना सगड़ों में आया पता नहीं, लेकिन उसको सगड़ों में पीछे में कोई जगह में बैठाया रहेगा। लेकिन अभी जब दाऊद का सामने आ गया है तो परिस्थिति बदल जाता है। अभी नौकर जाता है पीछे में बैठने के लिए, अभी मेफीबोशेत सामने में आके बैठेगा पूरा राजकुमार होके। परिस्थिति बदल गया एक व्यक्ति के लिए, उसका नाम दाऊद। आपका परिस्थिति बदल गया एक व्यक्ति के लिए, यीशु के लिए आपका परिस्थिति बदल गया। आप जो कुछ आज है यीशु के लिए है, उसका नाम पर विश्वास करने द्वारा आपका जो जगह है, अभी नौकर शत्रु आपको वापस देना है, शत्रु संभालना है। शत्रु उसका फायदा नहीं उठा सकता है। उसका फसल, मेफीबोशेत का फसल का और दरकार था क्या, उसका और गेहूं का दरकार था, और चावल का दरकार था, और फल का दरकार था। राजा का टेबल में बैठ के खाता है, उसका और कुछ दरकार नहीं है। लेकिन प्रभु जब करता है, शैतान जो चुरा के लिया आपसे वो सब प्रभु आपको वापस देगा। हालेलुया। शैतान शत्रु जो आपसे लिया है चुरा के, प्रभु आपको सब वापस देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु पर विश्वास करो और अपना आंख प्रभु पर रखो। प्रभु आपका द्वारा काम कर रहा है। हालेलुया। और देखो और क्या बोलता है 10 पद में, हमको बहुत पसंद लगता है। पहला उनका बेटा लोग उनके ऊपर में राज करता। शायद बेटाला भी उसको पानी लाने के लिए पैर दबाने के लिए बोल रहा था, मालूम नहीं है। लेकिन अभी बेटा लोग, तुम्हारा बेटा लोग, तुम्हारा नौकर लोग उनके लिए काम करेगा, उनका फसल लाएगा, और तुम्हारा गुरु का बेटा खाना पाना है। किंतु मेफीबोशेत तुम्हारा गुरु का बेटा रोटी खाएगा हमारा मेज पर। अभी जीबा का 15 बेटा लोग था और 20 नौकर लोग। 15 बेटा 20 नौकर। सीबा उसका 15 बेटा और 20 नौकर लोग, अभी सब मेफीबोशेत का नौकर बन गया। परिस्थिति चेंज। ये सिर्फ यीशु आपका जीवन में, हमारा जीवन में करता है। उसका और तरफ पढ़ने से बहुत सुंदर लगता है। हालेलुया। 11 पद में बोलता है, जीबा अभी नौकर अभी राजा को बोलता है, हमारा प्रभु राजा जो कुछ हमको आदेश दिया है उनका नौकर को, उसी तरह उनका नौकर उस तरह करेंगे। मेफीबोशेत जैसा राजा ने कहा है, उनका मेज में राजकुमार लोग का साथ में भोजन करेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु कैसा परिस्थिति को सब बदल देता है। आप जब प्रभु को ग्रहण किया, हम क्रिश्चियन बन गए, हम बैप्टिज्म लिया, आप बहुत हल्का से लेता कभी कभी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप क्या था, किसी का अधीन में था, कोई आपके ऊपर में राज्य करता था। आप जानता है, जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, यीशु को विश्वास नहीं किया है, यीशु को ग्रहण नहीं किया, शत्रु उसके पास, शैतान उनके ऊपर में राज्य करता है। लेकिन जब यीशु को ग्रहण करता है, शैतान का बंधन से मुक्त होके
प्रभु का राज में आ जाता है, राजकुमार बन जाता है, प्रभु का मेज में बैठता है, प्रभु के साथ में भोजन करता है। ये हमारा परिस्थिति है। अगर प्रभु आपका आत्मिक का आंख को खोल देगा और ये वचन को अगर आप ध्यान से पढ़ेगा, तो प्रभु आपको दिखाएगा आपका पोजीशन क्या था और क्या होता था, और अभी प्रभु आपको क्या बनाया है। आज आप लोग सब राजकुमारी का जैसा दिखता है, नानो भाई राजकुमार का जैसा दिखता है, लक्ष्मी और मोहनरा उधर सब राजकुमार राजकुमारी का जैसा दिखता है। इसलिए आनंद करो, प्रभु आपको इतना पोजीशन दिया है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बोलता है दाऊद हमारा दिल का बराबर का व्यक्ति है। क्यों बराबर का? प्रभु वही काम करता है हम लोग के लिए, सेम काम। हम लोग जब पाप में गिरा हुआ था, वो यीशु को भेजा। लिखा है एकदम ठीक समय जब हम लोग पाप में गिरा हुआ था, तो परमेश्वर उनका बेटा यीशु को भेजा हम लोग को अपना पाप से उद्धार करने के लिए। सिर्फ हम लोग का पाप माफी नहीं देता है, ये सब भी होता है। कुछ दिन आगे, कुछ हफ्ता आगे हम आप लोग को खोया हुआ बेटा के बारे में, प्रोडिगल सन के बारे में बोल रहा था। नहीं, आप लोग कितना जन था लाइन में सुना है, जब बेटा वापस आया तो बाप उनसे क्या किया था? उनके जाके सम्मान दिया, रोड के ऊपर में कपड़ा पहनाया, रोड के ऊपर में पगड़ी पहनाया, रोड के ऊपर में रिंग पहनाया, रोड के ऊपर में सब किया। हालेलुया। और उस दिन हम बोलने नहीं सकता क्योंकि बहुत कुछ निकल रहा था आत्मा का अभिषेक में, हमको पूरा रोना लगा, तो हम और बोलने नहीं सका। आप लोग प्रोडिगल सन का वीडियो देख सकता है, उसमें कैसा क्या हुआ था। लेकिन उसी तरह परमेश्वर हम लोग को उस परिस्थिति से फिर वापस घर लाके हम लोग को वही बेटा का सम्मान फिर वापस देता है। जैसा डेविड मेफीबोशेत का जीवन में किया था, यीशु हम लोग के लिए यही काम किया था। हम लोग को गिरा हुआ व्यक्ति नौकर का नौकर बन गया था। अभी नौकर का नौकर से लेके फिर राजकुमार वापस आके राजा का मेज में भोजन खा सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु बोलता है हम लोग को इतना दया किया, इतना उठाया है। हम लोग को जो बुरा परिस्थिति से वो देखने नहीं चाहता था, वो नहीं देखना चाहता था हम लोग का गिरा हुआ हालत, वो हम लोग को दया करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है गॉड इज नॉट विलिंग दैट एनी वन शुड पेरिश। कोई एक जन पाप में विनाश होना ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो चाहता है सबको यीशु को जानना और बुलाना। हालेलुया। हमारा स्पेशल प्रार्थना भी क्या है? हमारा प्रार्थना है कि जितना अन्य जाति लोग हैं, अन्य धर्म का है, जो अन्य देवता को पूजा करता है, उन सब का ज्ञान में प्रभु को बुलाना है। वो लोग सबको यीशु को जानना है, यीशु को बुलाना है। यीशु को बुला के उनका पोजीशन जो अंधकार में गिरा है, वो लोग अंधकार में है, वो लोग बंधन में है, वो लोग नहीं जान सकता है। मेफीबोशेत का जैसा आप लोग, आपका दोस्त लोग पड़ा हुआ है, आप बोलते चर्च को आओ, इधर आओ, उधर नहीं आ सकता है। वो लोग बंधन में है, नौकर का नौकर बन गया है, पैर में लंगड़ा है, चलने नहीं सकता है, अपना इच्छा से नहीं जा सकता है। इधर दाऊद ने सीबा को हुक्म दिया तुम्हारा मालिक का बेटा को इधर लेके आओ, उसको हुक्म दिया, वो अरेंजमेंट किया था उनको लेके आने के लिए। उसी तरह जब आपका किसी को बताना है प्रभु का बारे में, आप उसी तरह उनको बताना है कि यीशु कैसा उनको मुक्त करता है और उनका पोजीशन को कैसा बदल देता है और क्या था और क्या बन जाता है। इसलिए बोलता है जब हम मसीह यीशु में हैं, हम एक नया सृष्टि बन गया, पुराना सब लोप पाया, देखो सब कुछ नया हो गया।